इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है जो दुनिया भर में डिवाइसेस को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का उपयोग करती है। यह नेटवर्क का एक नेटवर्क है जिसमें स्थानीय, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापार और स्थानीय नेटवर्क के ग्लोबल नेटवर्क शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट में सूचना संसाधनों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है, जैसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट और वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी और फाइल शेयरिंग के एप्लीकेशन। इंटरनेट की शुरुआत 1970 एवं 1980 के दशक में हुआ था। इंटरनेट ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के नाम से डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा शुरू किया गया था। 1974 में कई लोकल एरिया नेटवर्क ARPANET से TCP/IP की मदद से कनेक्ट किए जाते थे। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। नए नेटवर्क तकनीक और बैकबोन पर अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता के कारण ARPANET को 1990 में बंद कर दिया गया था। 70 के दशक के उत्तरार्ध में NSFNet, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क विकसित किया गया था। NSFNet का उपयोग US सुपर कंप्यूटर केंद्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को इस नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। साइटों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। 1993 में NSF ने इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट बनाया। भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को राज्य के स्वामित्व वाली विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा शुरू की गई थी। किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता एक कंपनी है जो व्यक्तियों और अन्य कंपनियों को इंटरनेट और अन्य संबंधित सेवाओं जैसे कि वेबसाइट निर्माण और वर्चुअल होस्टिंग तक पहुंच प्रदान करती है। दुनिया में कहीं भी एक पल में दुनिया की सबसे तेज डाक सेवा जिसे ईमेल कहा जाता है, और हम चैटिंग के माध्यम किसी अन्य व्यक्ति के साथ संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। विश्व में किसी भी स्थान से फाइलों का आदान प्रदान, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड व्यक्ति, उत्पाद, संस्थान, देश आदि के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करें। पूरे विश्व में कहीं भी इंटरनेट द्वारा कॉल करने की सुविधा, ऑनलाइन टीवी देखना, एक पल में एक दूसरे से कनेक्ट होना, खरीदारी करें, विदेशी उत्पाद भी। अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और सुझाव प्राप्त सकते हैं, साथ ही दूसरों को भी उनकी समस्याओं पर सुझाव दे सकते हैं। प्रवेश हेतु आवेदन तैयार करना, टेलीफोन बिलों का भुगतान और अन्य मनोरंजन का साधन जैसे गाने या फिल्में आदि और ऑनलाइन गेम्स खेलना, वेबसाइट पर अपने उत्पाद का विज्ञापन देकर उसे प्रमोट करना, दुनिया के किसी भी स्थान के लाइव मानचित्र देखें। इंटरनेट के अनुप्रयोग या इंटरनेट सेवाएं। इंटरनेट सर्विसेज का मतलब इंटरनेट पर विभिन्न सेवाओं को प्रदान एवं एक्सेस करने से है। आजकल इंटरनेट पर कई तरह की सर्विसेज उपलब्ध हैं जिनका उपयोग हम सभी के द्वारा किया जा रहा है। सभी वित्तीय कंपनियां या बैंक ऑनलाइन हो चुके हैं और किसी भी शाखा से इसकी मुख्य शाखा में ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं। जब हमें किसी भी तरह की जानकारी की आवश्यकता होती है तो हम इसे एक निश्चित वेबसाइट पर खोजते हैं या इसे सर्च इंजन के माध्यम से खोजते हैं। इंटरनेट की मदद से हम आज के समय में किसी भी ट्रेन का, एयरलाइन का, बस का, मूवी का टिकट आसानी से प्रदत्त वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से संवाद करने के लिए अनेक सुविधाएं हैं। ईमेल भेजना, चैट करना, सेल फोन पर मुफ्त SMS भेजना, इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आवाज इत्यादि। इंटरनेट की मदद से हम कोई भी सामान खरीद या बेच सकते हैं। आज मार्केट में उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तु को हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं एवं हम विभिन्न लोकप्रिय विज्ञापन वेबसाइटों के माध्यम से किसी भी ब्रांड या संपत्ति का विज्ञापन कर सकते हैं। इंटरनेट का लाभ और हानि। दुनिया अब अपने बहुत ज्यादा फायदे के लिए इंटरनेट पर निर्भर हो गई है। यहाँ हम इसके फायदे और नुकसान दोनों पर चर्चा करेंगे। इंटरनेट का मुख्य लाभ किसी भी अन्य डिवाइस की तुलना में तेज संचार है। यह एक त्वरित प्रक्रिया है। इंटरनेट का उपयोग करके वीडियो कॉल,
ईमेल आदि के रूप में संचार संभव है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जानकारी सर्च कर सकते हैं, जैसे शैक्षिक संबंधित, सरकारी कानून, बाजार की बिक्री, स्टॉक और शेयर, नई कृतियों आदि। इंटरनेट अब शिक्षा का एक हिस्सा बन गया है। होम स्कूलिंग जैसी शिक्षा इंटरनेट का उपयोग करके आसानी से की जाती है। शिक्षक अपने शैक्षणिक वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं और जो दुनिया भर के लोगों द्वारा एक्सेस किए जाते हैं, जो सभी छात्रों के लिए सहायक है। इंटरनेट अब मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय रूप है। मूवी, गाने, वीडियो, गेम आदि कई वेबसाइटों पर मुफ्त में उपलब्ध हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद से दुनिया भर के लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान है। उदाहरण के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम कुछ लोकप्रिय नेटवर्किंग साइट हैं। इंफॉर्मेशन और महत्वपूर्ण फाइल हैकर्स द्वारा आसानी से ली जा सकती है। विवरणों की सुरक्षा के लिए कोई सटीक प्रमाण नहीं है, जैसे हम खाता संख्या, पासवर्ड इत्यादि स्टोर करते हैं। अनावश्यक ईमेल, विज्ञापन आदि को कभी कभी स्पैम कहा जाता है, क्योंकि उनमें सिस्टम को धीमा करने और उपयोगकर्ताओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करने की क्षमता होती है। स्पैम ईमेल भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि उनके साथ महत्वपूर्ण ईमेल भी संग्रहित किए जाते हैं। मालवेयर या वायरस का खतरा इतना घातक होता है जो सिस्टम को अधिक विस्तार से प्रभावित करता है। यह तुरंत सभी महत्वपूर्ण फाइलों को हटा देता है और आखिरकार सिस्टम क्रैश हो जाता है। वायरस का हमला 3 तरह से संभव है। 1. यह चयनित फाइलों पर हमला करता है। 2. यह निष्पादन योग्य बूट फाइलों को परेशान करता है, और सभी में से सबसे खतरनाक मैक्रो वायरस है जो फाइलों के सभी हिस्सों को दोहराने और विस्तारित करने की क्षमता रखता है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग अक्सर आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच अंतर को भूल जाएंगे। इससे लोग जल्दी उदास हो जाते हैं और इससे सामाजिक अलगाव की समस्या पैदा होती है। इंटरनेट कैसे कार्य करता है? यहाँ हम निम्नलिखित बिंदुओं को देखेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। सबसे पहले हम प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं, जो नियमों का एक समूह है जो बताता है कि कंप्यूटर कैसे संवाद करते हैं। इंटरनेट माहौल में हर कंप्यूटर TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। जब भी आप इंटरनेट के माध्यम से संदेश देंगे, TCP डेटा को पैकेट नामक इकाइयों में विभाजित करता है और प्रत्येक पैकेट को संलग्न करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल तब गंतव्य के पते वाले हेडर के साथ सभी पैकेटों को लेबल करता है और उन्हें अपने रास्ते पर भेजता है। जब पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, तो प्राप्त होने वाला कंप्यूटर IP हेडर को हटा देता है और डेटा का उपयोग करता है, जो कि प्रत्येक पैकेट से जुड़ी TCP किसी भी पैकेट का उपयोग करने के लिए खो गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है। पैकेट को फिर ओरिजिनल मैसेज में बदल दिया जाता है। TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर को विशिष्ट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है, जैसे मॉडेम का उपयोग घर से इंटरनेट एक्सेस के लिए किया जाता है। यदि आप किसी कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो आप एक कंपनी LAN से जुड़े होते हैं। LAN में गेटवे एक विशेष कंप्यूटर है जो इंटरनेट से संचार करता है। सूचना भेजने या प्राप्त करने की गति मॉडेम या उसके बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। बैंडविड्थ इंटरनेट ट्रैफिक को ले चैट जाने के लिए डेटा लाइनों की क्षमता है।